दिल्ली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़। थाना न्यू उस्मानपुर और खजूरी थाने की संयुक्त टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हुए। यह बदमाश लड़की का वेश धारण कर लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यमुना खादर जो एरिया है वो कई तरह की हीनस क्राइम रिपोर्ट होते रहे हैं और वहाँ रॉबरी स्नैचिंग्स की वारदातें काफ़ी होती रही। पिछले टाइम में भी का मस्तान गैंग, लाठी डंडा गैंग को बस्ट किया गया, बट हाल में एक मोडस ऑपरेंडी गौर की जा रही थी जिसमें एक लेडी के वेशभूषा में और बाकी दोनों लोग उन्हें खादर एरिया में खींच लेते थे और उस तरह से राहगीरों को, गुजरने वाले वाहनों को लूटपाट की वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है। लगातार होती रही इन वारदातों के मद्देनज़र एक कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया, प्लान किया गया। कल एक इंटेंसिव कॉम्बिंग एक्सरसाइज को जब प्लान किया गया, शाम के लगभग रात को 8:30 बजे के लगभग मूवमेंट भी नोटिस की गई, सस्पिशियस मूवमेंट्स नज़र आया। उस तरफ पुलिस टीम जब बढ़ने लगी, उन्हें वार्न किया कि निकल कर आ जाइए झाड़ियों में से आप सब लोग। तो उतने में सामने से उन्होंने फायर खोल दिया। पुलिस टीम ने लेट कर तुरंत उन लोगों को वार्न किया, बोला हम दिल्ली पुलिस से हैं, आप सब लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर से फायर खोला। पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया। देखा गया कि एक को गोली लगी और एक उसके साथ साथी और बाकी सब लोग भाग रहे थे और दूसरी तरफ भागते हुए निकल पड़े। जिसको गोली लगी उसे पुलिस टीम ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, अंडर ट्रीटमेंट है। जेपीसी से बाद में रेफर आरएमएल किया गया, आरएमएल में वो अभी स्टेबल है। लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारी और इंटेंसिव एक्सरसाइज को आगे जारी रखा गया। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन की सफलता हमें लगभग रात के 2:15 पे, सुबह के 2:15 पे हमें सफलता मिली, जब हमें वापस वो मोमेंट दूसरी साइड में नज़र आया और पुलिस टीम उस तरफ जब जा रही थी, उन्होंने फिर से वो हिम्मत करी और पुलिस टीम की तरफ फायर किया। ऐसे में पुलिस टीम ने बहुत स्मार्टली एक को ओवरपावर किया, एक को गोली लगी, लेकिन एक भागने में कामयाब हो गया। जो लेडी वेशभूषा में रह रहा था, हालांकि उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। हमारी लोनी की तरफ टीम गई हुई है, हमारी अभी तलाश जारी है। जो पकड़े गए आखिर में, उसमें सूरज और नीरज। सूरज पर काफ़ी अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट और यूपी गुंडा एक्ट जैसी वारदातों में संलिप्त रहा है। और जो नीरज है, उसकी भी अभी उसके एड्रेस और उसके साथियों के साथ अभी तलाश जारी है कि किस तरह की वारदातों में ये शामिल रहा है। दोनों ने यहाँ पर अपने उस तीसरे साथी के साथ मिलकर उस तरह की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है कि वो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी में लगे हुए। लेकिन जिस तरह से सस्पिशियस मूवमेंट्स काफ़ी नज़र आया था, उस तरह से हमने 25 के लगभग राउंड अप भी किए हैं और अभी असरटेन किया जा रहा है कि वो दोनों लड़के जो पहले पकड़े गए, उनका वहाँ क्या रोल था और रात के अंधेरे में उस जगह पे घने जंगल में होने का क्या रीज़न था। साथ ही जिनको राउंड अप किया गया है, उनके भी हम चेक कर रहे हैं कि वो वहाँ पर क्यों थे और उनका क्या रोल था और वहाँ उनका जस्टिफाइड था या नहीं। जो रिकवरी हुई है वो है 9mm पिस्टल विद 2 लाइव राउंड्स और एक 315 बोर का कट्टा भी विद 1 लाइव राउंड। यह रिकवरी, यह मॉडस ऑपरेंडी और ये कैच स्पेशल स्टाफ और सीलमपुर सब डिवीज़न पुलिस टीम का एक सफल ऑपरेशन है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन वारदातों को विराम में मदद मिलेगी, जैसे कि लाठी डंडा गैंग और मस्तान गैंग के बस्ट होने के बाद मिली थी। यह जो ऑपरेशन रहा, ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंबाइंड ऑपरेशन रहा, जिसमें सीलमपुर सब डिवीज़न टीम के अलावा खजूरी खास सब डिवीज़न टीम और पूरी ऑपरेशन सेल की विंग लगी। और जो फाइनली सूरज और नीरज ने जिस तरह से स्वीकार किया है अभी, और कई सारी वारदातें अभी खुलने का अनुमान है। सर, जिस लड़के को गोली लगी है उसका प्रोफाइल कुछ बताइए, कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है? हाँ, उसका नाम दीपांशु चौहान है। क्रिमिनल कुछ रिकॉर्ड उसका निकल कर अभी तक नहीं आया है, लेकिन
वो इस बात का आंसर अभी तक दे नहीं पाए कि वो उस घने जंगल में क्यों थे और क्या कर रहे थे। वो अभी हमारी पूछताछ में निकल कर आएगा और अभी पूछताछ जारी है। टोटल कितना राउंड फायर हुए थे? टोटल राउंड पुलिस साइड से 3 फायर हुए हैं और उस साइड से जो है उसमें अभी अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आज भी एफएसएल टीम लगी हुई है। कल जो निकल कर आया है उसमें हमारे 3-4 राउंड फायर जब पुलिस टीम की तरफ हुए थे और बाद में जो 2-15 वाला जो था उसमें 2 फायर। सर ये पिस्टल कहाँ से लेके आए थे, क्या इसका सही पता चल पाया? सोर्स ऑफ वेपन जैसा मैंने कहा कि जो नीरज है उसकी वहाँ पर वारदातों को और सोर्स ऑफ वेपन को इनमें हमारी टीम अभी लगी हुई है और यूपी गई हुई है। सर इस पूरा ऑपरेशन में क्या कोई पिस्टल है? फॉर्चुनेटली पुलिस पार्टी में किसी को उस तरह की चोट नहीं लगी है, लेकिन झाड़ियों में जो नॉर्मल उस तरह की चोट है गिरने से या फिर झाड़ियों पे जाने से, फॉर्चुनेटली पुलिस की तरफ से कोई हताहत अभी नहीं। सर ये महिला के वेश में बनते थे तो क्या कोई सेक्स रैकेट टाइप से ये मतलब लोगों को फंसाते थे या क्या इनका इंटेंशन? नहीं, वो लुभाना हो सकता है कि सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन वो जो बता रही होती थी वो कहती थी कि मेरा बैग यहाँ कोई लेकर चला गया है या मेरा वहाँ कुछ गिर गया है। उस टाइप की मदद वो खास तौर से देखा गया कि ट्रक वालों को, टेम्पो वालों को जो थोड़े से इलिटरेट हो रहे होते हैं, जो ना थोड़ा कम समझ से वहाँ पर उस खादर एरिया में बढ़ जाते थे, उतने में ये दोनों लोग आके उनको खींच लिए होते। क्या टाइम मतलब रहता था, किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव? ये वारदातें हमारी लगभग शाम के 7 बजे से ही शुरू हो जाती थी और रात को 12-1 बजे तक। इसमें आपने देखा होगा सीलमपुर सब डिवीजन ने पास्ट में भी, शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन ने और एसीपी सीलमपुर साहब जो हैं उनके लीडरशिप में काफ़ी अच्छी कैच भी होती रही हैं। बट ये सिरदर्द बनी हुई थी ये इस तरह की वारदातें, और ये जो मॉडस ऑपरेंडी हमने गौर की थी इसको क्रैक करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें ये महिलाओं और निर्बलों को ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया। इसके शुरू में सर ये वारदात कर रहे थे जैसे सिग्नेचर ट्रेन या शास्त्री पार्क ये खादर एरिया आपने देखा होगा कि शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, खजूरी खास एरिया में पड़ता है। इन्हीं में शास्त्री पार्क और न्यू उस्मानपुर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे जहाँ ये वारदातें पिछले समय में, शास्त्री पार्क में ये वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी न्यू उस्मानपुर एरिया में काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस सफल कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद इसमें कमी आएगी। करीब 2 महीने पहले ही एक पुलिसकर्मी पर फायर किया गया था, वो झाड़ियों में घुस गया था बदमाशों को पकड़ने के लिए। ये जो बदमाश पकड़े हैं उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने फायर किया था उस पुलिसकर्मी। यू आर राइट, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, क्योंकि उस समय भी इन्होंने पुलिस टीम की तरफ फायर किया था, बट उस समय पुलिस टीम वर आउट नंबर्ड और वो लोग भाग निकलने में कामयाब हुए थे। उस समय भी पुलिस पार्टी ने हवा में फायर किया था। इंस्पेक्टर हरीश ने बहुत ही अच्छा उस समय सेंस ऑफ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया था। बट आप खादर एरिया समझ सकते हैं कि वो एग्जिट पॉइंट्स को किसी किसी जगह से ऐसी जगह निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बट कल पूरे डिस्ट्रिक्ट फोर्स सभी बॉटम टू टॉप सब लोगों ने इस मिशन को अंजाम दिया। टीम में टोटल कितने पुलिस ऑफिसर हैं ये ऑपरेशन चलाया है टोटल? नंबर्स में तो मैं नहीं बता पाऊँगा एग्जैक्ट, लेकिन मैं ये बता पा रहा हूँ कि इसमें सीलमपुर सब डिवीज़न, खजूरी खास सब डिवीज़न ऑपरेशन सेल शुरू से शामिल थे। बाद में एसीपी गोकुलपुरी अपनी टीम के साथ और अपने बाकी जो टीम्स हैं, बचे हुए एसएचओस जो हैं वो भी साथ में वहाँ शामिल हुए थे। फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम इस कॉम्बिंग ऑपरेशन का पार्ट हो गई थी। सर अभी भी शास्त्री पार्क जो मेट्रो स्टेशन उसके सामने दिन में भी वहाँ बैड एलिमेंट बैठे रहते हैं। हाँ, उसमें आपने देखा होगा कि एक सक्सेसफुल ड्राइव की गई। हालांकि उस तरह के एलिमेंट्स फिर से किसी न किसी नई जगह को अड्डे बना रहे होते हैं, लेकिन जो पुराने अड्डों की पहचान जो की गई उनमें किसी किसी जगह कंस्ट्रक्टिव वर्क्स कराए जाने लगे।